अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। हम अंबेडकर अंबेडकर जपेंगे, हर चट्टी चौराहे पर अंबेडकर चिल्लाएंगे, हर गली नुक्कड़ पर अंबेडकर चिल्लाएंगे, हर गांव गिराव खेत खलिहान में अंबेडकर चिल्लाएंगे। और कह देना चाहते हैं अमित शाह से कि लगा के तुम फोर्स पुलिस का अपना, अंबेडकर कहने पे गोली चलवा देना। मरना कबूल है लेकिन अंबेडकर को भूलना कबूल नहीं है। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अरे किस स्वर्ग की तुम बात कर रहे हो अमित शाह? पिछले 2000 सालों से जिन दलितों और पिछड़ों का जीवन नर्क कर दिया था तुम्हारा भगवान, उस वक्त ये भगवान कहाँ था जब पिछड़ों के घर, दलितों के घर अस्तन का कर लिया जाता था महिलाओं से, अनाजों का कर सोटा सोटा कोड़ा कोड़ा मारा जाता था। हम उस भगवान को खोजना चाहते हैं। में हांडी बांधी गई और कमर में झाड़ू तक बांधा गया। मैं उस भगवान को खोजना चाहता हूं कि वो भगवान कहाँ था अमित शाह का, कि दलित, चमार, मुसहर, सोनकर, खटीक, पासी, आदिवासी, पिछड़ा मंदिरों में नहीं जा पाते थे। हम पूछना चाहते हैं अमित शाह, 2000 सालों से, उसके पहले से भी कहाँ था तुम्हारा भगवान? तो कायर हो तुम, अनगर तुम लड़ाकू हो, तुम तो कायर हो तुम, अनगर तुम लड़ाकू हो। और अमित शाह को इस देश के अंदर, भले वो गृह मंत्री हो, भले वो प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन इस देश के संविधान के तहत अमित शाह को भी इसी देश में रहना होगा। जहाँ तक हमने देखा है कि बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा खास करके ब्राह्मणवाद और सामंतवाद के खिलाफ थी। ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे। सबसे ज़्यादा अगर कोई विरोध करता है अम्बेडकरवाद का तो वो सामंती लोग हैं, वो सवर्ण लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं। और आप कह रहे हैं कि हमारे भगवान अम्बेडकर हैं। मैं अमित शाह से ये पूछना चाहता हूँ, वो किस भगवान की बात कर रहे हैं? उस भगवान की बात कर रहे हैं जिस भगवान का खोज आजकल मस्जिदों में चल रहा है। उस भगवान की बात कर रहे हैं जिस भगवान का नाम लेकर के लोग दंगे कर रहे हैं। कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान एमएलए और सांसद हैं, अगर वो दोबारा आपके बस्ती में जाएं तो उनके मुंह पे थूक करके और ये कहना कि जब तुम अम्बेडकर के नहीं हो सके तो तुम हमारा नहीं हो सके। आज इस्तीफाओं की झड़ी लग जानी चाहिए थी, लेकिन लालच का दौर देखिए रजनीश जी, कि देश का सबसे महान योद्धा, संविधान योद्धा जिसे हम कह सकते हैं, उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं। आज उसकी जलालत देश का गृह मंत्री अमित शाह करता है, प्राइम मिनिस्टर चुप है, भारतीय जनता पार्टी का SC ST और ये पिछड़ा सांसद और विधायक चुप है। बताओ किसके ऊपर वफादारी के साथ हम लोग गुमान करें? बताओ किसकी इज्जत करें? साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं और वाराणसी में इस वक्त जिस बात पे चर्चा करने जा रहे हैं, जिसको लेकर के देश की राजनीति में ज़बरदस्त तरीके की कंट्रोवर्सी है। अमित शाह का बयान राज्यसभा के अंदर जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के आया तो बहुजन समाज के लोग पूरी तरह से आहत हो गए। गृह मंत्री ने जिस तरह की बात कही, उन्होंने कहा कि अंबेडकर 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 एक तरह से फैशन हो गया है। अगर इतना ज़्यादा भगवान का नाम लिए होते तो कई जन्मों के लिए स्वर्ग मिल गया होता। तो इस तरह की जो भाषा थी वो पूरी तरह से बहुजन समाज को आहत करने वाली थी, जिसे लेकर के देश भर में कंट्रोवर्सी बनी और तमाम पार्टियों के लोग सड़क पर उतर करके आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ तक कि नौजवान, बूढ़े बुजुर्ग के साथ साथ जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी सड़क पर उतरकर गृह मंत्री के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे गृह मंत्री का जो बयान आया, उन्होंने कहा कि अंबेडकर एक फैशन हो गया है। इतना ज्यादा अगर भगवान का नाम लिया होता तो कई जन्मों के लिए स्वर्ग मिल गया होता। तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? किस भगवान का नाम लेते? अगर नहीं, वो तो 36 की 33 करोड़ देवी देवता है, वो तो आप अच्छी तरह से जानते हो। 33 करोड़ देवी देवता में कोई एक भगवान तो ऐसे नॉमिनेटेड होंगे जिनका नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। मेन बात यह है कि देखो भैया,
हम लोगों का भगवान तो अंबेडकर है। हम लोगों का भगवान अंबेडकर इसलिए है क्योंकि उसने शिक्षा का अधिकार दिया। हम लोगों का भगवान अंबेडकर इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने आधी आबादी को उनका अधिकार दिया। नहीं तो जिस तरीके से महिलाएं, आधी आबादी मतलब महिलाएं, मैं सभी जाति बिरादरी और मजहब के महिलाओं की बात कर रहा हूँ। अगर इस अगर बात हम ये कहेंगे, आप कह रहे हैं कि हम लोगों के भगवान अंबेडकर हैं। जहाँ तक हमने देखा है कि बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा खास करके ब्राह्मणवाद और सामंतवाद के खिलाफ थी, ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे। सबसे ज़्यादा अगर कोई विरोध करता है अंबेडकरवाद का तो वो सामंती लोग हैं, वो सवर्ण लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं। और आप कह रहे हैं कि हमारे भगवान अंबेडकर हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप ब्राह्मणवाद मतलब जाति से ब्राह्मण को मत जोड़िए। ब्राह्मणवाद मीन्स आज के तारीख में पूंजीवाद, उस वक्त का ब्राह्मणवाद, और आज के आधुनिक 2024 का ब्राह्मणवाद मतलब पूंजीवाद, जिसे अडानी अंबानी कहते हैं। ये लोग क्या करते हैं? ये पैसे के दम पर संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। ये पैसे के दम पर गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक अपनी सामंतवादी विचारधारा को लगाना चाहते हैं, इसलिए उसको ब्राह्मणवाद कहते हैं। वो पूंजीवाद नहीं था, मैं क्लियर करना चाहूँगा, वो पूंजीवाद नहीं तो था। क्या ब्राह्मणों के विरोधी थे अंबेडकर जी? नहीं, ब्राह्मणवाद के विरोधी थे, जिसे रूढ़िवादिता के विरोधी थे। मनुस्मृति को उन्होंने रौदा, फूका, फाड़ा, ये सब चीज उन्होंने इसलिए क्योंकि उन्होंने समानता का बात किया, इसलिए वो भगवान है। नहीं तो रूढ़िवादिता अगर रजनीश जी रह जाता तो आज भी तमाम पिछड़े दलित लोग जमीनों पर ही बैठे रह जाते। सामंतवादी लोग खटिये पे बैठते थे, पूंजीवादी लोग खटिये पे बैठते थे, गरीब गुरबा किसान मजदूर उनको अपना अधिकार नहीं मिल पा रहा था। देखिए, आप इस ब्राह्मणवाद की बात कर रहे हैं, हम बात आपकी समझ रहे हैं। और सबसे बड़ा ब्राह्मणवाद क्या था? जब देश आज़ाद हुआ, महिलाओं को उनका अधिकार न मिलना, आधी आबादी को पर्दे के अंदर रखना, घरेलू हिंसा के तहत रखना, उनको न पढ़ने देना, न उनको सामाजिक हिस्सेदारी करने देना। तो इसलिए वो चाहे ब्राह्मण की बेटी हो, चाहे भूमियार की बेटी हो, चाहे ठाकुर की बेटी हो, चाहे दलित की बेटी हो, चाहे वो, उन्होंने आधी आबादी के लिए लड़ा, संघर्ष किया और उनको उनका अधिकार दिया संविधान के तहत। एक वोट अगर योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का वैल्यूबल है तो एक वोट किसी ब्राह्मण की बेटी का भी है जो घर में है। एक वोट का वैल्यू उतना बराबरी है जितना हमारी पत्नी का है, उतना अडानी का है। तो ये इसलिए वो भगवान है। मैं अमित शाह से ये पूछना चाहता हूँ, वो किस भगवान की बात कर रहे हैं? उस भगवान की बात कर रहे हैं जिस भगवान का खोज आजकल मस्जिदों में चल रहा है। उस भगवान की बात कर रहे हैं जिस भगवान का नाम लेकर के लोग दंगे कर रहे हैं। उस भगवान का नाम लेकर के लेने के लिए कर का मतलब है कि ये हिंदुओं में असमंजस है क्या कि भगवान मंदिर में मिलेंगे कि मस्जिद में मिलेंगे? ये असमंजस, ये खास करके भाजपाई हिंदुओं में बड़ा असमंजस है। अच्छा, भाजपाई हिंदुओं में और गैर भाजपाई जो हिंदू हैं वो तो अपना अपना मंदिर देखे हैं, अपना अपना काम करते हैं, अपना अपना पूजा पाठ करते हैं। लेकिन भाजपाई ही क्यों बार बार मस्जिद के सामने अपना भगवान, वो बेचारा भटकता भारत की तरह वो अपने भगवानों को अभी तक भाजपाई लोग समझ नहीं पाए कि मंदिर में उनका भगवान मिलता है कि मस्जिद में मिलता है। तो ये सबसे ज़्यादा कठिनाई है। और मैं अमित शाह जी को कहना चाहता हूँ, फिर से वही बात कहना चाहता हूँ कि हम लोगों का भगवान तो अंबेडकर है, जिसने किताब दिया, जिसने अधिकार दिया, जिसने बराबरी दिया, जिसने संघर्ष करने का मौका दिया, जिसने ये कहा कि अडानी का भी बेटा का शिक्षा समान होगा और गांव गरीब गुरबे का किसान का बेटा का भी शिक्षा समान होगा। अडानी का भी वोट बराबर एक होगा बराबर और किसान का भी औलाद का एक वोट होगा बराबर। तो हमारा भगवान तो अंबेडकर है और हमारा फैशन भी अंबेडकर है। अब हम उसको चाहे फैशन के रूप में आप ले लीजिए, चाहे उसको आप जो है कि तिरस्कार के रूप में ले लीजिए, और चाहे जो आप उसको आविष्कार के रूप में अंबेडकर अंबेडकर हम लोग कहते हैं। और हम लोग अंबेडकर बात को लेकर के कंट्रोवर्सी पूरे देश में है, लेकिन मतलब जो है ये गृह मंत्री पर थोड़ा सा भी असर नहीं पड़ा। उन्होंने न माफी मांगी, ना ही अफसोस जाहिर किया, कुछ भी नहीं। और आंदोलन पे आंदोलन चल रहा है। एक्चुअली इसलिए ये सरकार माफ़ी नहीं मांग रही है क्योंकि इनके पूर्वजों ने माफ़ी मांग करके इन सबों का मुंह करिखा कर दिया है। सावरकर का नाम सुने हो? सावरकर का
ऐसा माफीनामा अंग्रेजन के सामने लिखा था और उस वक्त 60 रुपया पेंशन ये अंग्रेजों के दलाली के इनके पूर्वज सब ले रहे थे। अब ये सब माफ़ी मांगने में डर गए हैं। लेकिन गलती अमित शाह ने कर दिया है और अमित शाह को इस देश के अंदर, भले वो गृह मंत्री हो, भले वो प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन इस देश के संविधान के तहत अमित शाह को भी इसी देश में रहना होगा। लाख तुम्हारे पास पुलिस हो, लाख तुम्हारे पास सेना हो, लाख तुम्हारे पास कुछ भी हो, लेकिन तुमको भी संविधान के दायरे में रहना होगा और अंबेडकर जी के लिखित संविधान के अंतर्गत रहना होगा। और जो लोग अंबेडकर से नफरत करते हैं वही लोग अंबेडकर को भगवान के रूप में नहीं देखते हैं। जो लोग अंबेडकर को बेहद प्यार करते हैं वो लोग अंबेडकर को भगवान के रूप में देखते हैं। और ये बात तय हो गई कि देश की 85% जनता अंबेडकर को भगवान मानती है। मात्र 15% लोग जो भाजपा के लोग हैं वो अंबेडकर से आज भी नफरत करते हैं, वो अंबेडकर से आज भी जो है जलन रखते हैं और अंबेडकर के जलालत के खिलाफ, जलालत के पक्ष में वो चाहे कोई भी काम कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बोले? अमित शाह क्यों नहीं बोले? भारतीय जनता पार्टी का कोई एक व्यक्ति नहीं बोला कि नहीं मुझे अफसोस है? ठीक है, छोड़ो, जाने दो, ये सामंतवादी पूंजीवादी लोग थे। हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का दलित और एससी जो सांसद है, जो एससी और पिछड़ा सांसद है, क्या उसके लिए अंबेडकर जी का योगदान नहीं था? आज उसी अंबेडकर के वजह से ये लोग, दलित और पिछड़े लोग, जाके सांसद और एमएलए बन रहे हैं और सरकार में मिनिस्टर हो रहे हैं। और जिस भगवान के वजह से, जिस भगवान के दिए गए इज्जत से आज वो नवाजे गए हैं, उस भगवान के इज्जत को तार तार किया भारतीय जनता पार्टी के एससी और दलित और पिछड़े सांसद और विधायकों ने। मैं जनता से कहना चाहता हूं कि अगर आप अंबेडकर को मानते हैं और जानते हैं, अगर आप अंबेडकर को अपना मानते हैं, तो आपको ये काम करना होगा कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान एमएलए और सांसद हैं, अगर वो दोबारा आपके बस्ती में जाएं तो उनके मुंह पे थूक करके और ये कहना कि जब तुम अंबेडकर के नहीं हो सके तो तुम हमारा नहीं हो सके। आज इस्तीफाओं की झड़ी लग जानी चाहिए थी, लेकिन लालच का दौर देखिए रजनीश जी, कि देश का सबसे महान योद्धा, संविधान योद्धा जिसे हम कह सकते हैं, उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं। आज उसकी जलालत देश का गृह मंत्री अमित शाह करता है, प्राइम मिनिस्टर चुप है, भारतीय जनता पार्टी का एससी एसटी और ये पिछड़ा सांसद और विधायक चुप है। बताओ किसके ऊपर वफादारी के साथ हम लोग गुमान करें? बताओ किसकी इज्जत करें? आज हमारा अंबेडकर तन्हा और अकेला नहीं, सड़कों ने बता दिया कि अंबेडकर के लोग कितने हैं और झुकाने का काम अंबेडकर ने किया था सामंतवादियों को, ब्राह्मणवादियों को, मनुस्मृतिवादियों को। और आज फिर से वही अंबेडकर नौजवानों के रूप में, वही अंबेडकर महिलाओं के रूप में, वही अंबेडकर किसानों के रूप में सड़कों पर है और झुकना पड़ेगा, अमित शाह को माफ़ी मांगना पड़ेगा। नहीं तो यही अंबेडकर अगले चुनाव में खुद भारतीय जनता पार्टी का मटिया पलीत कर देगा और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करेगा। क्योंकि लड़ाई भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस, सपा और बसपा से लड़ते लड़ते अब सीधे अंबेडकर से लड़ गई। तो अंबेडकर बनाम भाजपा की अगर लड़ाई होगी तो अंबेडकर सदैव जीता है और जीतता रहेगा और भाजपा हारेगा। और पूछना अमित शाह से कि भगवान का नाम भी लेते, कह रहा था स्वर्ग मिलेगा। अरे किस स्वर्ग की तुम बात कर रहे हो अमित शाह? पिछले 2000 सालों से जिन दलितों और पिछड़ों का जीवन नर्क कर दिया था तुम्हारा भगवान, उस वक्त ये भगवान कहाँ था जब पिछड़ों के घर, दलितों के घर अस्तन का कर लिया जाता था महिलाओं से, अनाजों का कर सोटा सोटा कोड़ा कोड़ा मारा जाता था। हम उस भगवान को खोजना चाहते हैं। में हांडी बांधी गई और कमर में झाड़ू तक बांधा गया। मैं उस भगवान को खोजना चाहता हूं कि वो भगवान कहाँ था अमित शाह का, कि इन लोगों को, वैसे विचारधारा के लोगों को, उनको सद्बुद्धि देने का काम क्यों नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं कि दलित, चमार, मुसहर, सोनकर, खटीक, पासी, आदिवासी, पिछड़ा मंदिरों में नहीं जा पाते थे। हम पूछना चाहते हैं अमित शाह, 2000 सालों से, उसके पहले से भी कहाँ था तुम्हारा भगवान? अरे वो तो बढ़िया है, तुम्हारे उस भगवान से बेहतर
आज़ाद भारत का डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो भगवान है दलितों, पिछड़ों और तमाम महिलाओं की, आधी आबादी की, वो पैदा हुआ, उसने कलम से लिखा हमारे अधिकारों को और हमको दिया, मरणोपरांत भी दिया। तो हमारा भगवान तो अम्बेडकर है। हम अम्बेडकर अम्बेडकर जपेंगे, हर चट्टी चौराहे पर अम्बेडकर चिल्लाएंगे, हर गली नुक्कड़ पर अम्बेडकर चिल्लाएंगे, हर गांव गिराव खेत खलिहान में अम्बेडकर चिल्लाएंगे। और कह देना चाहते हैं अमित शाह से कि लगा के तुम फोर्स पुलिस का अपना, अम्बेडकर कहने पे गोली चलवा देना। मरना कबूल है लेकिन अम्बेडकर को भूलना कबूल नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। चले देखिए, इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के जो कंट्रोवर्सी है, जो बवाल मचा हुआ है उस अम्बेडकर को लेकर के, जिस अम्बेडकर ने भारत का सर्वोच्च लोकतंत्र पूरी दुनिया भर में दिया। आज भारत का जो लोकतंत्र है पूरी दुनिया में कहा जाता है कि सबसे मजबूत लोकतंत्र है, और वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। उसी बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के जो अमित शाह और उसके साथ साथ जो इस विचारधारा के लोग हैं, समय समय पर उनके जो अल्फाज हैं वो ज़बान से उनके बाहर आते रहे हैं, और वो सारा कुछ दुनिया के लोगों ने देखा भी है। तो अभी हम बनारस वाले मिश्रा जी से चर्चा कर रहे थे। खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा, और बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। हमें दें इजाज़त, नमस्कार।